गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण के बारे में। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। देखो विशेषण में क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है जो विशेषता बताई जाती है। जैसे पहले नीचे एक उदाहरण समझ लो, श्याम सुंदर बालक है। अब श्याम सुंदर बालक है, यहाँ पर विशेषण क्या है? यहाँ पर विशेषण है सुंदर। ठीक है, यहाँ पर विशेषण क्या है? यहाँ पर विशेषण है सुंदर। अब देखिए सुंदर, ये जो सुंदर है, ठीक है, ये तो विशेषण है, परंतु इसमें विशेष से क्या होगा? विशेष से छांटना है आप लोगों को, तो विशेष से क्या होगा इसमें? श्याम। विशेष से होगा इसमें श्याम। ठीक है, इसके नीचे देखिए एक और है, श्याम बहुत सुंदर बालक है। इसमें क्या होगा? देखो श्याम बहुत सुंदर बालक है, इसमें जो बालक है वो क्या है? सुंदर है। और सुंदर है, कैसा सुंदर है? बहुत सुंदर है। अब देखिए जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, यहाँ पर विशेषण क्या है? सुंदर, और सुंदर की विशेषता क्या है? बहुत। ठीक है, सुंदर की विशेषता है बहुत। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्रतिविशेषण कहेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर होता घोड़ा बहुत तेज भागता है, तो तेज तो विशेषण हो गया और बहुत क्या हो जाएगा? उसमें प्रतिविशेषण हो जाएगा। तो विशेषण में आप लोगों को विशेषण पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होते हैं विशेष्य, क्या होते हैं वह प्रतिविशेषण क्या होते हैं। तो इसमें आगे है, जैसे विशेषण के भेद कितने हैं? विशेषण के मूलतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के होते हैं 4 भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। आप विशेषण को आप लोग तभी कर सकते हैं जब आप लोगों को पता होना चाहिए कि विशेषण शब्द कौन होता है, विशेष्य कौन होता है, प्रतिविशेषण कौन होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर से समझ नहीं आ रहा होगा, आई होप की समझ तो आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। ये हमने जनरली पढ़े ही होते हैं, 3rd 4th 5th से तो हमने ये चीज़ें पढ़ी होती हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है सबसे पहले, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण। अब गुणवाचक विशेषण में केवल गुण ही नहीं होते, इसमें दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद, ये सारी चीजें आएंगी गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, केवल गुण ही नहीं आएंगे गुणवाचक विशेषण में, दोष आएंगे, रंग है, आकार है, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, ये सारे किसमें आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। अब देखिए गुणबोधक कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई अच्छा है, भला है, सभ्य है। ठीक है, और दोष बोधक में, दोष भी तो गुण ही होता है ना, बुरा गुण होता है दोष, जैसे बुरा, अशिष्ट हो गया, उदंड, असभ्य। ठीक है, रंग बोधक काला, लाल, हरा, पीला। काल बोधक में, काल में जैसे नया, पुराना। ठीक है, जैसे नवीन है, प्राचीन है, तो नवीन भी किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। नेक्स्ट स्थान बोधक में क्या क्या आएगा? स्थान बोधक में जैसे कोई किस स्थान से है, तो जैसे जो भारत के लोग होंगे वो उनकी विशेषता क्या होगी कि वे भारतीय होंगे। ठीक है, उसी तरह जो चीनी होंगे वो चीन के होते हैं, और उसी तरह जो राजस्थानी है वो राजस्थान के होंगे। ठीक है, और मद्रासी मद्रास के होते हैं। और नेक्स्ट है इसमें गंध बोधक। गंध में क्या होगा? गंध में जैसे कोई खुशबू है, कोई बदबू है, तो ये किस में आ जाएगा? गुणवाचक में आ जाएगा। दिशा बोधक में पूर्व पश्चिम हो गया, अवस्था बोधक में गीला सूखा हो गया। ठीक है, और दशा बोधक में जैसे रोगी है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, अमीर, बीमार। अब अमीर अमीर आ जाएगा आपको, जैसे एग्जाम में आएगा अमीर। अमीर कौन सा विशेषण है? अमीर क्या है? किसी की विशेषता है ना अमीर होना, गरीब किसी की विशेषता है ना। ठीक है, तो ये आएंगे गुणवाचक में। और उसी तरह आकार में छोटा, मोटा, लंबा, पतला। ठीक है, अब है नीचे स्पर्श बोधक, जैसे कोई चीज़ है कठोर है, कोमल है, मुलायम है। स्वाद बोधक में खट्टा, मीठा, कशीला।
ये आएंगे स्वादबोधक में। इसका जो दूसरा भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण तो सिंपल सा है कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, ठीक है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, 5 लड़के खेल रहे हैं ना, तो संख्या बता रहे हैं ना। जैसे कक्षा में कुछ छात्र हैं, है ना, मतलब कुछ छात्र हैं। परंतु ये जो संख्यावाचक विशेषण है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अब इसमें कुछ संख्या निश्चित होती है और कुछ संख्या अनिश्चित होती है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखिए, जिन शब्दों की संख्या निश्चित बताई गई हो, जो भी हमारे पास निश्चित रूप में संख्या होगी वहाँ पर क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए 10 आदमी, पता है ना कितने आदमी हैं? 10 आदमी है। दूसरा है जैसे 15 लड़के कितने हैं? 15 है। 50 रुपये, निश्चित है ये चीज़ें, ठीक है। नीचे गणनावाचक, क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, दुगुना, चौगुना, तीनों, चारों, ये सारे किस में आएंगे? इसी में ही आएंगे। नेक्स्ट है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों द्वारा या जिन विशेषण शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है वहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि कुछ आदमी, ठीक है, कुछ आदमी, कुछ लड़के, थोड़े से रुपए, ये किस में आएगा? ये आएगा अनिश्चित। हमें नहीं पता कि रुपए हैं पर थोड़े हैं, कितने थोड़े हैं ये नहीं है पता, अनिश्चित है। लड़के हैं, बहुत लड़के हैं, ठीक है, पर हमें नहीं पता बहुत कितने हैं, इनकी कोई यहाँ पे संख्या नहीं दी गई है, इसीलिए ये किस में आएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ही आएंगे। नीचे का ये चीज़ें आप लोग पढ़ के देखना, ये लाइन पढ़ लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। नीचे है इसका भेद परिणामवाचक विशेषण, कि परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो परिणामवाचक विशेषण है वे विशेषण जो अपने विशेष्यों की मात्रा, ठीक है, मात्रा मतलब नाप, तोल, मोल, ठीक है, जो नाप तोल का बोध कराते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें इस विशेषण का एकमात्र विशेष द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आप लोगों को मैंने पीछे बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या क्या होती है। जैसे थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है। अब देखिए जो दूध होता है उसका क्या होता है? परिमाण होता है दूध का, ठीक है। उसी तरह नीचे रामू के खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुए। कितने गेहूं पैदा हुए? 10 क्विंटल गेहूं। इन वाक्यों में थोड़ा दूध अनिश्चित परिणामवाचक है और 10 क्विंटल जो है निश्चित परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है। तो जो परिणामवाचक विशेषण है उसमें किसी चीज़ का जो है परिमाण हमें पता चलता है, नाप तोल वाली जो चीज़ें होती है वो चीज़ें आएंगी इसके अंदर। नेक्स्ट है नीचे इसका चौथा भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 3 भेद हमने कर लिए, चौथा भेद है इसका सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। चौथा भेद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब एग्जाम में संकेतवाचक भी आ सकता है, सार्वनामिक भी आ सकता है, इसलिए ये चीज़ें याद रखनी कि विशेषण के भेद है सार्वनामिक, संकेतवाचक विशेषण। इन वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की ओर संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हैं। आप इसको सीधे ही समझो, संकेत, किसी चीज़ की ओर हम संकेत करते हैं, ठीक है, संकेत करते हैं हम, वो चीज़ किस में आएगी? संकेतवाचक विशेषण में ही वो चीज़ आएगी। नीचे जैसे इसमें बताया गया है कि ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण व सर्वनाम में अंतर। जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वह सर्वनाम होते हैं, उनमें अंतर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ नीचे बताया, यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। यदि अकेले होंगे तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तब ये सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यह लड़की बहुत
बुद्धिमती है, यह लड़की बहुत बुद्धिमती है या बुद्धिमान है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने सर्वनाम पीछे करवाया आपको लास्ट वीडियो में, यह, ये, वह, वे। सर्वनाम में भी आता है ना यह, ये, वह, वे, परंतु इन्होंने यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि यह लड़की बहुत बुद्धिमती है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि यदि ये शब्द जो है संज्ञा के आगे अगर ये शब्द जो है पहले आते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे, तो ये क्या होंगे, सार्वनामिक विशेषण होंगे। यदि जैसे यह शब्द है, यह अकेले होगा, इसमें कोई संज्ञा नहीं आएगी इसके साथ में, तब वे क्या होंगे, निश्चित सर्वनाम होंगे। ठीक है, जैसे यह बहुत बुद्धिमती है, यह बहुत बुद्धिमती है। अब देखिए यह यहाँ पर अकेले आ रहा है, यह अकेले है यहाँ पर, इसके साथ अगर होता है यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, यह बहुत बुद्धिमती है। ठीक है, तब इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है उस देवी को मैं आज भी याद करती हूँ। अब देखिए देवी, उस देवी को मैं आज भी याद करती हूँ। अब मेरे को सबसे पहले तो आप लोग ये बताएंगे कि देवी क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम है। देवी क्या है, संज्ञा है। यदि ये चीज़ें जो है संज्ञा के आगे उस, जैसे उस शब्द है, यह, ये, वह, वे, ठीक है, यदि ये संज्ञा के आगे प्रयोग किए जाते हैं तब ये क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगर यहाँ पर होता उसको मैं आज भी याद करता हूँ, अगर उसको मैं आज भी याद करता हूँ तब ये क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। ठीक है, इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ये जो फोर्थ भेद है सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण, फिर इसके अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल भी बता दूंगी ज़्यादा से, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। परंतु अगर समझ नहीं आई होगी तभी आप लोग कमेंट करना, अगर समझ आ गई होगी तब ठीक है। और इसके आगे जो भी क्वेश्चन आंसर सीरीज चलेगी उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इनको डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए तो दोस्तों बस काफ़ी इतना ही है जो है कंटेंट, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो सर्वनाम है देखने में ये चीज़ें बहुत इजी लगती हैं, परंतु जब इनको डीपली पूछा जाता है ना एग्ज़ाम में, जो भी होते हैं चाहे पुलिस का हो, LT, TST, PST, तो उस टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि सार्वनामिक विशेषण होगा या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इन चीज़ों पर आप लोगों ने क्या करना है, अपनी पकड़ बनाए रखनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल ग्लिटर स्टार एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।